पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ साथ होना ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब कि जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर काम करें, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे सेक्टर को क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है, तो आर्थिक दृष्टि देखिए क्या होती है, एक देश की जो विकास की गति है उसको दर्शाता है। तो विकास की गति के अनुसार आर्थिक दृष्टि से भारत एक विकासशील देश है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है, देखिए कोई भी देश आर्थिक रूप से कब मजबूत होता है, जब वहाँ पे उत्पादन अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा, वहाँ की आर्थिक जो वृद्धि का आधार होता है, उत्पादन में गति होने से क्या है, विकास दर में भी गति होती है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है, तो देखिए उत्पादन तो तभी हो पाएगा ना जब पूंजी होगी। तो उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है, पूंजी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में देखिए तीन भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम क्षेत्र में कृषि आ रहा है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य आ रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन है आपके सामने कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो लगातार जब महंगाई बढ़ती जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए मुद्रास्फीति कब जन्म लेती है, जब बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ती है, मतलब कि नोटों की संख्या बढ़ने से, नोटों की संख्या बढ़ने से वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है मुद्रास्फीति कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, तो बंद अर्थव्यवस्था आयात एवं निर्यात के बंद वाली स्थिति को कहते हैं, जहां पर ना तो आप इंटरनेशनल मार्केट में खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। हो सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था एक राज्य से दूसरे राज्य पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। अब ये ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखने को मिलता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे माना जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है, तो ये ज़्यादा 15वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर आधारित है या किस पर आधारित है, थोक मूल्य सूचकांक पर। थोक मूल्य सूचकांक पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है, तो तृतीय क्षेत्र की जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, तो भारत की मौद्रिक नीति को, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में इंपीरियल बैंक के नाम का बदलकर जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसका नाम इंपीरियल बैंक से बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO
से प्रमाणित किया गया है? तो केनरा बैंक को ISO से प्रमाणित किया गया है।